मैं नर्सिंग सहायक अध्यापक अंग्रेजी कुमार हुकुम सिंह वैदिक इंटर कॉलेज नगलपुर में बधाई हूँ। एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। रिवीजन ऑफ टेंसेस के क्रम में कल मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया। आज मैं आपको पास्ट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे तो आप पिछले क्लासेस में इन टेंसेस को सीखते रहे हैं, फिर भी एक रिवीजन के तौर पर मैं बता दे रहा हूँ कि जितना आप बेहतर इसको सीखेंगे उतना ही आप अच्छी तरीके से ग्रामर के जो दूसरे टॉपिक हैं, ट्रांसलेशन है या स्टोरीज बनाने के लिए आती हैं, उन पर आपका ज़्यादा से ज़्यादा कमांड होगा। प्रेजेंट टेंस की तरह ही पास्ट को भी 4 भागों में बांटा जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट पहचान जनरली था, तीथे ऐसा आता है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि था या तीथे मिले तभी वो आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा। कुछ अलग तरीके के सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट की कैटेगरी में आते हैं, जैसे उसने मेरी सहायता की, मैंने खाना खाया, वे दफ्तर गए, खिलाड़ियों ने मैच खेला। तो इस तरीके के जो सेंटेंस एब्सोल्यूट पास्ट, बाकी का इनमें जरूरी नहीं है कि था कैसे ही मिले तभी आप उसको पास्ट इंडेफिनिट माने। इस तरीके की सेंटेंस भी आ सकते हैं। इसको बनाने का तरीका सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें कर्ता के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मैं लगातार आपसे कहता रहता हूँ कि वर्ब की फॉर्म्स को याद करना विद स्पेलिंग बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए आपको नियमित तो पता है कि सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन वाइजर पर पर्टिकुलर वर्ब का यदि सेकेंड फॉर्म नहीं पता है कि स्पेलिंग सही से नहीं पता है तो फिर आप इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये जरूरी है। और हेल्पिंग वर्ब इसका डेटा आता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जिनका प्रयोग होता है, और ये जिनका प्रयोग होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। ये भी ध्यान रखने की बात है। और इसमें एम्फेटिक सेंटेंस भी आ जाते हैं कभी कभी। एम्फेटिक सेंटेंस में फिर सब्जेक्ट प्लस डेट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आगे जो कुछ भी होता है वो आपको लगाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, मैं मेरी सहायता करता तो था। कल प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हमने आपको एम्फेटिक सेंटेंस के बारे में बताया था। बेसिक पास्ट इंडेफिनिट में होता है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, मैं मेरी सहायता करता तो था, ही डिड हेल्प मी, तो हेल्प के पहले डिड लगा देंगे। अगर यही सेंटेंस एज जनरल सेंटेंस होता, उसने मेरी सहायता की, तो आप इसको ट्रांसलेट करके ही हेल्प मी, तभी सेकेंड फॉर्म आता है। अब आता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान है वो रहा था, रहे थे, ये लास्ट में आता है, जैसा कि आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसके अंत में चुके थे, इस तरीके के उच्चारण आपको मिलेंगे। इसमें आप हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल, हेड ही लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। पास्ट परफेक्ट टेंस में ज़्यादातर जो सेंटेंस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स के रूप में पूछे जाते हैं। इसको हम आपको अलग से अभी समझा देंगे। अगला है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें बाकी के अंत में रहा था, रहे थे प्लस टाइम। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में था, लगभग वैसे ही मिलता जाता।
उसमें रहा है रही है, इसमें रहा था रहे थे प्लस टाइम। इसका फार्मूला होगा हेड मीन आएगा बल्कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सेंस ऑफ पार्ट का प्रयोग और प्लस टाइम। सेंस ऑफ पार्ट का प्रयोग वैसे ही जैसा आपने कल सीखा था। आगे इसमें एक तो यूज टू का प्रयोग वो भी मैं बताता हूँ, और साथ ही साथ जो है वो पास्ट परफेक्ट के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे असेंबल करके ट्रांसलेट किया जाता है ये मैं आपको अभी और समझाता हूँ। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक बात और विशेष समझने की है। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि जो एम्फेटिक सेंटेंस हैं और उसमें यूज टू का प्रयोग जो कि एक मॉडल ऑक्सिलरी है उसका आप अंतर समझेंगे। कोई इस तरीके से सेंटेंस आता है जैसे मेरे दादाजी सुबह को टहलने जाया करते थे, तो इस सेंटेंस को आप जो पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल रूल है बल्कि सेकंड फॉर्म उससे आप ट्रांसलेट नहीं करेंगे और ना ही ये एम्फेटिक सेंटेंस है। ऐसे स्थिति में सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का ही है, लेकिन इसको जब बोलेंगे या उसको ट्रांसलेट करेंगे तो यूज्ड टू की सहायता से करेंगे, जो कि मॉडल ऑक्सिलरी है। माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू गो टू वर्क इन मॉर्निंग। ऐसा तब करते हैं जब रिपीटिशन ऑफ ए हैबिट और एक्शन इन द पास्ट, किसी विशेष कार्य या आदत का पुनरावृत्ति रिपीटेशन होता है तो उसको यूज टू से हम ट्रांसलेट करते हैं। तो इसमें बल्कि सेकेंड फॉर्म या फिर उसको एम्फेटिक वे में नहीं बनाते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए। अगली बात इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो जनरल रूल है वो सब्जेक्ट प्लस हेड बल्कि थर्ड फॉर्म या ऑब्जेक्ट के कुछ और आता है। जैसे कोई भी सेंटेंस है वह पत्र लिख चुका था, he had written a letter। लेकिन जनरली पास्ट परफेक्ट टेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज होता है जहाँ दो सेंटेंस आपस में जुड़े हुए होते हैं। जब दो सेंटेंस आपस में जुड़े हुए होते हैं तो उनको ट्रांसलेट करने का या जो बोलने का तरीका होता है वो इस प्रकार होता है। उसमें आप तीन बातें विशेष रूप से समझिए। पहला जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे सपोज ये सेंटेंस है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इस तरीके के सेंटेंस इसमें बहुत आते हैं। तो ऐसी स्थिति में सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा पास्ट परफेक्ट टेंस पहले प्लस बिफोर ये पहले आता है और फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बेसिक फार्मूला इसका ये होता है कि जो फर्स्ट वर्ब है जैसे सेंटेंस में गाड़ी का छूटना ये फर्स्ट वर्ब है। फर्स्ट वर्ब बनता है पास्ट परफेक्ट में। मेरा स्टेशन पहुंचना सेकंड वर्ब है, इसको बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। फिर बन जाएगा द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। बाद वाला है वो इस स्थिति में पहले लिखा जाता है और जो पहले एक्चुअली सेकंड वर्ब होता है उसको बाद लिखा जाता है। अब इसमें एक दूसरी स्थिति बनती है, जैसे खाना खाने के बाद मोहन सो गया। अब इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा पास्ट इंडेफिनिट प्लस आफ्टर, क्योंकि बाद को आफ्टर से लिखा जाता है। पास्ट इंडेफिनिट प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट। बेसिक रूल वही होगा। ट्रांसलेट करेंगे तो मोहन स्लेप्ट आफ्टर ही हैड टेकन फूड। बेसिक रूल वही हुआ, जो कार्य पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में बनाया, पहले भोजन लिया है उसके बाद सोया। बस लिखने का क्रम इसमें चेंज हो जाता है। तो ये आप ट्रांसलेट करते समय इस चीज़ को आप
ध्यान में रखेंगे। और इसमें एक तीसरी स्थिति और भी होती है। तीसरी स्थिति में पास्ट परफेक्ट में जो तीसरी स्थिति होती है कि when प्लस पास्ट डेफिनेट कॉमा पास्ट परफेक्ट वाली। मान लीजिए सेंटेंस है, जब हम स्कूल पहुंचे 84 घंटे बजा चुका था। ट्रांसलेट कर देंगे आप when we reached school कॉमा। कॉमा लगना इसको जरूरी होता है कि कॉमा एक तरीके से कंजंक्शन का काम करता है। When we reached school, the peon had rung the bell. तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जनरली ये तीन स्थितियाँ आपको मिलेंगी जब भी आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को ट्रांसलेट कर रहे होंगे या उसको बोल रहे होंगे या कहीं पर लिख रहे होंगे। पहला बिफोर वाली स्थिति, दूसरा आफ्टर वाली और तीसरा व्हेन वाली स्थिति। इन तीनों को आप डिफरेंशिएट करके रखेंगे। अगला एक कंफ्यूजन हमेशा स्टूडेंट्स के माइंड में ये रहता है कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कभी कभी बहुत मिलते जुलते लगते हैं। जनरली वो उसको डिफरेंशिएट करते हैं कि जब दादा दीदी आता है तो पास्ट इंडेफिनिट होता है, या चुका है चुके आता है तो हम पहचान लेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं भी होता है, जरूरी नहीं है कि हर जगह चुका है चुकी आपको मिल जाए तभी आप पहचानेंगे। इसका बेसिक डिफरेंस है पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट के बीच में घटनाएं दोनों ही पास्ट में घटित हो जाती हैं। जैसे मैंने खाना खाया और मैंने खाना खा लिया है। खाना खाने की घटना दोनों स्थितियों में पास्ट में हो गई, लेकिन पहला सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट को बिलोंग करेगा और दूसरा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट को बिलोंग करता है। फर्क ये है, पहली स्थिति में पहली जो पास्ट इंडेफिनिट वाली स्थिति है इसमें एक्शन absolutely complete in the past and it has no relevance with the present। कार्य भूत में भूतकाल में खत्म होकर वहीं पर खत्म हो जाता है, उसका वर्तमान से कोई संबंध नहीं रहता। प्रेजेंट परफेक्ट में भी घटना पास्ट की होती है लेकिन उसका संबंध प्रेजेंट तक होता है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, खाना भले ही आपने 2 घंटे पहले खाया है लेकिन उस खाने का एनर्जी अभी भी आपके पास है। So in present perfect tense, the action is performed in the past, but it has still relevant with the present. So that is the basic difference between past indefinite and present perfect tense. इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके कुछ मैं एग्जाम्पल मेरे जो लेकर आता हूँ पास्ट टेंस के, आपको थोड़ा समझाने के लिए। कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा जो है आप समझने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से आप ट्रांसलेट करते हैं, नियम आपको बता ही दिया गया है। जैसे पहला सेंटेंस है वे बाजार गए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है बल्कि सेकंड फॉर्म लगानी है। ट्रांसलेट कर देंगे दे वेंट टू मार्केट, वो भी सेकंड फॉर्म वेंट। हम एक पद लेकर आए थे, दादा एक ये बताता है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसमें हम बाद ये पद के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा देंगे। ट्रांसलेट कर देंगे
यू वर राइटिंग ए लेटर। यू मुख्य कर्ता में आता है तो वर सिंगल सब्जेक्ट होता है तो वर। वह गरीबों की सहायता किया करता था। ये हैबिचुअल एक्शन है, इसको यूज टू से बनाएंगे। ही यूज टू हैज द ओवर। वैसे ताथा बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन इसको यूज टू से बनाना ही ठीक रहता है। सूर्य छिपने से पहले हम खाना खा चुके थे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस, दो सेंटेंस मिले हुए थे, दो कार्य हो रहे हैं। एक तो खाना खाना और सूर्य में छिपना। पहले लगा हुआ तो बिफोर वाला जो बताया गया था उससे बनेगा। जो कार्य पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। वी हैड टेकन फूड बिफोर द सनसेट। और जो बाद वाला कार्य है उसको पास्ट इंडेफिनिट द सनसेट बनाएंगे। स्नान करने के बाद स्कूल चला गया। ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, दो काम हो रहे हैं लेकिन आफ्टर वाली स्थिति है। मोहन went to school after he had taken a bath या after he had bathed, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। किसी बात अपने आप में नाउन भी है और बात भी है, तो टेकन की बात ना लेकर आप बात जो सीधे हेड के बाद लिख सकते हैं। उसको सुबह से बरसात हो रही थी, देखिए रात आ रही थी के साथ समझ लिया हुआ है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से बना देंगे। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग निश्चित समय है तो सिंस क्या उसने अपना पार्ट किया। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट से बनेगा। क्या पहले आ गया है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे। डिड ही लर्न हिज लेसन, रवि 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा था। राधा रेस के साथ समय दिया हुआ है। टेंस हुआ हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हैड बीन उपयोग से बना देंगे। रवि हैड बीन रीडिंग ए बुक फॉर। सरल है, सब पीछे आप इसको जो है सीख चुके हैं। ये केवल एक रिवीजन मात्र है। जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक्स हैं उनसे आप इनको ट्रांसलेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वर्ब की फॉर्म्स को याद करते रहेंगे, जिससे जब भी आगे आप बड़े ट्रांजिशन करें, स्टोरी बनाएं, तो फिर आप इसको सही से उसमें एक्यूरेसी ला सकें। थैंक यू। मोड हटा दें।